चलो अब नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट कन्वर्जन बोल समीर एक बार। सर एन फिनाइल बेंजामाइड। एन फिनाइल बेंजामाइड, नाम नोट कर लेना जरूर। एन फिनाइल बेंजामाइड, ये देखो ये है बेंजीन के ऊपर CONH CCH5। इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। नेक्स्ट, ये 86 है, यस सर, ये 86 है। यस सर। फिर साइक्लिक, एसिटल। साइक्लिक एसिटल, फिर साइक्लिक कीटल है, यस सर। साइक्लिक कीटल, फिर हेमी क्या है, एसिटल। हेमी हेमी एसिटल है। एसिटल। हाँ हेमी एसिटल, फिर एसिटल। हाँ हेमी एसिटल एसिटल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हाँ इसके आगे एनिसोल। एनिसोल। एनिसोल फेनिटोल, ये सब है। यस सर। चलो एनिसोल होगा, फेनिटोल होगा, एलाइल फिनाइल ईथर, है ना। यस सर। तो अभी रुक जाना यहाँ तक। एलाइल फिनाइल ईथर, चलो सही देखेंगे अभी तक। अब यहाँ पे आया, देखो एन फिनाइल बेंजामाइड, इसके लिए कौन सी नेम रिएक्शन है। इथाइन, बेंजीन, क्यूमीन। चलो क्यूमीन से करेंगे, डॉस प्रोसेस से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिनॉल बनाएंगे क्यूमीन से। क्यूमीन, फिनॉल, नहीं हमें फिनॉल नहीं चाहिए होगा ना इसके अंदर, हमें तो चाहिए होगा एनिलीन। एक मिनट को, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बेंजीन से बनाना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, एनिलीन से एन फिनाइल बेंजामाइड। कौन करेगा ये फिलअप। कौन करेगा फिलअप ये। देखो उधर, फिर पहले एजी हीट करेंगे, इथाइन, फिर रेड हॉट कॉपर या आयरन की ट्यूब, तो बेंजीन, बेंजीन में Cl2Fe या Cl2AlCl3 या Cl2FeCl3, यानी क्लोरीनेशन करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में NH3 प्लस Cu2O, या फिर NaNH2 लिक्विड अमोनिया, या फिर NaNH2 लिक्विड अमोनिया, या फिर NaNH2 लिक्विड अमोनिया। तो एनिलीन आ जाएगा, एनिलीन में डाल देंगे। यहाँ पे नेम रिएक्शन है, कौन सी नेम रिएक्शन है ये। शॉर्टन बॉर्मन। स्कॉटन मोमन रिएक्शन, किसने बोला ये। श्रुतिका। बहुत अच्छी श्रुतिका। श्रुतिका तुमने होमवर्क नहीं भेजा अभी तक। तो मैं भेज दूंगी यार। हाँ, स्कॉटन मोमन रिएक्शन, बेंजोइल क्लोराइड डालेंगे एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, यहां से यहां तक स्कॉटन मोमन रिएक्शन। ये फिनॉल के साथ भी होती है और एनिलीन के साथ भी। जैसे कपलिंग रिएक्शन होती है फिनॉल और एनिलीन दोनों के साथ, ऐसे ही स्कॉटन मोमन रिएक्शन दोनों के साथ, स्कॉटन मोमन रिएक्शन दोनों के साथ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे, साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक कीटल। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, करोगे तुम खुद। साइक्लिक एसिटल के लिए ध्यान देंगे, साइक्लिक एसिटल तुम बनाओगे इथेनल, इथेनल में डाल दोगे ग्लाइकोल। साइक्लिक है ना, तो ग्लाइकोल से ही बनेगा, इससे प्रोटेक्शन भी होता है, H2O बाहर निकल जाएगा,
और हमेशा एसिड के प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, एसिड के। एसिड भी कौन सा लेते हैं हम, पीटीएस, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, ये SO3H आएगा और पैरा पे CH3 हो, दिस इज पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। कभी भूल जाओ तो H+ लिख देना, कभी भूल जाओ तो H+ लिख देना, ये आ गया साइक्लिक एसिड है। साइक्लिक कीटल है तो एसीटोन लेंगे, साथ में डाल देंगे ग्लाइकोल, साथ में डाल देंगे ग्लाइकोल, H2O बाहर, और प्रेजेंस एसिड का PTS, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, H2O बाहर, और ये बन जाएगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, साइक्लिक कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन, तो तुम्हें हेक्सेन एसीटोन नहीं लेना, हेक्सेन 3 ऑन लेना है, OCH2CH2। आया समझ के नहीं, ये साइक्लिक कीटल है, साइक्लिक एसिटल, ये क्लोरोफॉर्म से बना लोगे ना, साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक कीटल। अब हेमी एसिटल नोट कर लिया ये अर्नव, सर 2। नोट कर लिया अब। यस सर, हो गया। चलो नेक्स्ट अब है हेमी एसिटल और एसिटल। हेमी एसिटल और एसिटल ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमी एसिटल और एसिटल, ध्यान देंगे, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल बोला तो एसिटल मतलब एल्डिहाइड जरूर लेना है, और एसिटल बोल देंगे तो एल्कोहल वाला पार्ट होना चाहिए, साइक्लिक बोलते हैं तो ग्लाइकोल, साइक्लिक बोलेंगे तो ग्लाइकोल। देखो इधर, अब मैंने लिया यहाँ पे CH3CHO और CH3CHO इस तरीके से, ये लिखो, और इसमें डाल दिया सपोज मिथेनल, मिथेनॉल डाल दिया, ड्राई HCl के प्रेजेंस में होती रिएक्शन, ड्राई HCl, वही एसिड डलेगा जरूर। तो O इलेक्ट्रॉन ऐसे याद रख लो उसे, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, O पे आ गया ये वाला H पॉजिटिव, और OCH3 इस C से जुड़ जाएगा, तो आंसर आ गया हेमी एसिटल, ये हेमी एसिटल, OH OCH3, यानी एक, ध्यान से सुनना, एक ही कार्बन पे, एक ही कार्बन पे अगर अल्कोहल ग्रुप और ईथर ग्रुप दोनों है, अल्कोहल ग्रुप और ईथर ग्रुप दोनों है एक ही कार्बन पे, तो उसे हेमी एसिटल बोलते हैं। एक ही कार्बन पे अल्कोहल और ईथर ग्रुप दोनों है तो क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। दोबारा इसमें डाल दें अगर हम CH3OH ड्राई HCl में, दोबारा डाल दें इसके अंदर CH3OH ड्राई HCl के अंदर, तो बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा इधर, तो बन जाएगा यहाँ पे एसिटल, CH3CHOCH3OCH3, ये एसिटल है, क्लियर, दिस इज एसिटल। तो एक बार नोट करो इसे, मैं दोबारा बताता हूँ, जल्दी से याद करो उसको, मैं बता रहा हूँ दोबारा।
हाँ कर लिया सबने ये। हेमिस्टल और एसिटल दोनों समझ आ गए कि नहीं? ध्यान रखना, एक ही कार्बन पे अगर अल्कोहल और ईथर ग्रुप दोनों हैं तो हेमिस्टल होगा। एक ही कार्बन पे अगर दोनों ईथर ग्रुप हैं, एक ही कार्बन में दोनों ईथर ग्रुप हैं तो एसिटल होगा, तो एसिटल होगा। अर्नव, ये समझ आ गया सबको कि नहीं? देखो उधर, और अगर तुम्हें एसिटल बनाना है तो तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो। एसिटल बनाना है ना, जैसे मैंने अभी साइक्लिक एसिडल बनाया था, सेम वैसे ही तुम इसे डायरेक्ट बना सकते हो। हाँ मुकुल, देखो ये बन गया सीधा। H प्लस की प्रेजेंस में ये डायरेक्ट बन जाएगा, ये डायरेक्ट बन जाएगा। किसी को डाउट कोई? चेक करो, किसी को कोई डाउट है? ये डायरेक्ट बना दिया मैंने एसिटल। एक बार इसको चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ। हाँ कर लिए। देखो एसिडल हेमिस्टल दोनों कर लिए कि नहीं? समीर, यस सर। ये आगे समझ के नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ये हेमिस्टल और एसिटल। जैसे इसका क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि और तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे मैंने तुम्हें ये लिया, ये ले लिया क्वेश्चन, डबल बॉन्ड ओ, और इसमें लगा दिया यहाँ पे से सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस थ्री, और मैंने इसमें डाला सी एच टू ओ एच होल ट्वाइस एच प्लस के अंदर। सेकेंड डाला मैंने सी एच थ्री एम जी बी आर ड्राई ईथर, फिर एच टू एच प्लस, थर्ड एच टू एच प्लस। तो क्या होगा? क्या होगा बताओ सोच के से, आंसर क्या आएगा? ये एक टॉपिक है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ मोर रिएक्टिव ग्रुप। हम चाहते हैं कि लेस रिएक्टिव ग्रुप रिएक्ट करे, लेस रिएक्टिव ग्रुप रिएक्ट करे, तो उस केस में ये होता है प्रोसीजर। तो इसलिए अब सी एच टू ओ एच होल ट्वाइस है, ये यहाँ पे भी क्या बना देगा? साइक्लिक कीटल, किसके साथ? कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर, तो कीटोन के साथ बना देगा ये। जितना समझ आता है उतना करना, आगे जाके सब समझ आ जाएगा। ये बन गया इस तरह से, एच टू बाहर निकल के, ये इसको प्रोटेक्ट कर लिया इसने, ये प्रोटेक्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट कर जाएगा, ये वाला पार्ट किससे रिएक्ट कर जाएगा? ग्रिग्नार्ड एजेंट से। और क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड होगा ओ एच, और ओ सी एस थ्री हट करके दो बार सी एस थ्री ग्रुप। ये आ गया आंसर। और एच टू एच प्लस जला हुआ है, एच टू ओ एच प्लस जला हुआ है, तो फाइनली इधर भी क्या होगा? यहां से क्लीवेज एच इधर, ओ एच ऊपर, यहां से क्लीवेज एच इधर, ओ एच ऊपर। तो एक ही कार्बन पे दो ओ एच आ गए, इधर देखो, एक ही कार्बन पे दो ओ एच आ गए, तो ये भी क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड ओ। तो ये आंसर आ गया, फाइनल आंसर डबल बॉन्ड ओ। तो इधर मैंने एस्टर की रिएक्शन करा दी ग्रिग्नार्ड एजेंट से, जबकि कीटोन भी रिएक्ट करता है और कीटोन ज्यादा एक्टिव था, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, दूसरा पार्ट रिएक्ट कर गया। ये प्रोटेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। समझ आया कि नहीं ये? तो ये कंवर्जन कहां तक हो जाएंगे अब इससे? सर 90 तक हो गई। 90 तक हो गई अभी। सो ये ये कर समझ लोगे नहीं यहां तक कि आया। नहीं?
ये निशी सिर्फ नोट कर लो उसको। देखो निशी, मैंने इसमें समझाया क्या है, ध्यान सुनना एक बार। देखो इसके अंदर ना, मैंने तो बताया ये है कीटोन, ये पार्ट क्या है कीटोन, ये पार्ट क्या है एस्टर। ग्रिग्नार्ड एजेंट से दोनों रिएक्ट करते हैं कि नहीं यस सर। निशी? दोनों रिएक्ट करते हैं ना, तो दोनों रिएक्ट करते हैं। और फास्ट रिएक्ट करता है कीटोन, फास्ट रिएक्ट करता है कीटोन। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखो, फास्ट कीटोन क्यों रिएक्ट करता है, या एल्डिहाइड क्यों रिएक्ट करता है फास्ट? क्योंकि कीटोन के अंदर जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है, इसका पॉजिटिव खत्म कर रहा है इस सी का, इस सी का पॉजिटिव खत्म कर रहा है। मिथाइल ग्रुप देते भी मिथाइल ग्रुप ज्यादा खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन एस्टर के अंदर क्या होगा, ये वो इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपने लोन पेयर देकर के इसके पॉजिटिव को खत्म कर देगा। जब इसका पॉजिटिव खत्म, तो इस पे नेगेटिव वाला रेजेंट आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। अगर मेरे को इसको रिएक्ट कराना है और इसको प्रोटेक्ट करना है, तो यूज करते हैं प्रोटेक्शन यूजिंग ग्लाइकोल। ये ग्लाइकोल डाला हुआ ना, ये रहा ग्लाइकोल भी यूज करते हैं कई बार। कई बार यहाँ पे ना थायोल भी यूज कर लेते हैं, CH2SH होल ट्वाइस, साथ में H+, ये भी यूज कर सकते हैं। ये रिएक्शन तो पढ़ी है ना भी निशी पीछे, देखो ये वाली रिएक्शन साइक्लिक कीटल वाली। यस सर। हाँ, तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। कर लिया प्रोटेक्ट इधर, देखो इधर इधर कर लिया ना प्रोटेक्ट। नहीं समझ आया रिएक्शन कैसे हुई है? H2 बाहर निकल गया ना, ग्लाइकोल लगा हुआ ऊपर देखो, ये रहा ग्लाइकोल, CH2OH, CH2OH, वाटर बाहर। नहीं समझ आया अभी? सर थोड़ा थोड़ा समझ आया। थोड़ा नहीं अभी। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इससे बोलूं तुम्हें रिएक्शन करने को, तो देखो उधर, अगर मैं तुमसे बोलूं इससे ग्लाइकोल की रिएक्शन करो, तो रिएक्शन ये वाली रिएक्शन नहीं कर पाओगे, ये वाली CH2OH अभी जो बताई पीछे, H+ की PTS की प्रेजेंस में या H+ की प्रेजेंस में, ये पता है कि नहीं रिएक्शन? निशी अभी एसीटोन के साथ रिएक्शन की थी, थे एसीटोन के साथ, देखो उधर। सर इसमें H2O बाहर आ जाएगा और CH2 लग जाएगा। हाँ, ये किया था ना अभी पीछे, ये H2 बाहर। हाँ सर, ये पीटीएस वाली रिएक्शन समझ आ गई अब। अब वही वही हो गया ना, उसके बाद फिर अब ये प्रोटेक्ट हो गया ये पार्ट। अब ये कीटोन वाला पार्ट क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। देखो कीटोन वाला पार्ट ये बन गया ना, ये प्रोटेक्ट हो गया। तो अब ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है वो किस पे अटैक करेगा, एस्टर पे। एस्टर पे कैसे रिएक्शन होती है वो तुम्हें बता रखी है पीछे। क्या करना होता है, सर अब लीविंग ग्रुप को समझ हटा आ देना गया। होता है। आ सर अब गया ना? समझ आ गया, 100% आ गया। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, वही तुम एक बार देखोगे ना थोड़ा सा बाद में, तो समझ आ जाएगा। लेकिन कन्वर्जेंस सारी करना, जैसे मैंने कन्वर्जेंस के क्या ही दिए, हिंट दिए ना अभी, यस सर। एसिटल का, एसिटल का, साइक्लिक एसिटल का, साइक्लिक कीटल का हिंट दे दिया। तो अब वो तुम कर लोगे खुद, मैं भी करने को टाइम भी दे दूंगा। अब नेक्स्ट है एनिसोल, फेनिटोल और एलाइल फिनाइल ईथर, यही है ना? Yes, sir. क्या सबने विलियम सन्स सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी हुई है? Yes, sir. अगर वो रिएक्शन पढ़ी है तो तीनों कन्वर्जन उसी से होंगी। अब विलियम सन्स सिंथेसिस, देखो उधर, ये है विलियम सन सिंथेसिस। CCH नेम रिएक्शन में पढ़ लेना। उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, ONA, ONA बना करके उसमें CH3Cl डाल दिया अगर, तो OCH3 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एनिसोल। और इसी में अगर मैं इसी में दिखा देता हूँ एक बार। इसी में ये विलियम सन सिंथेसिस है। सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर अगर मैं CO2H5Cl डाल दूं, ये SN2 करने से होती है रिएक्शन, तो मिल जाएगा फेनिटोल। ये NaCl बाहर निकलेगा, ऐसे इधर भी NaCl बाहर निकल जाएगा और मिल जाएगा OCH5 यानी फेनिटोल। ये पहले रिएक्शन देखना फिर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, विलियम सन्स सिंथेसिस। और फिर इसमें यहाँ पे डाल देंगे एलाइल क्लोराइड। तो ये एलाइल फिनाइल ईथर, ये एलाइल फिनाइल ईथर आता है। ये क्या जाएगा, एलाइल फिनाइल ईथर। कोई डाउट किसी को?
किसी बच्चे को कोई डाउट है? ये हो जाएंगी कन्वर्जेंस की नहीं? निशी, यस सर। ये हो जाएंगी कन्वर्जेंस अब? नहीं हो पाएंगे अभी? चलो एक बता देता हूँ मैं तुम्हें। इथाइन आया, इथाइन से बेंजीन आ गया, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में सिर्फ इतना पार्ट डालना, NaOH 623 केल्विन 328 एटमॉस्फेयर, तो आ जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, इसमें CH3Cl डाल दो। 3 रिएक्शन बताई ना पीछे भी। देखो निशी, समझ आया कि नहीं? यस सर। ये विलियमसन सिंथेसिस, पूरा नाम लिखना तुम लोग, और रिएक्शन जरूर पढ़ लेना, विलियमसन सिंथेसिस। किसी को पूछना दोबारा? तो ये कहां तक हो गया अभी? एलाइल फिनाइल ईथर तक, एलाइल फिनाइल ईथर तक। नेम रिएक्शन चेक करना, उसमें मैंने ढंग से पढ़ा रखी होगी रिएक्शन की। नेक्स्ट क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, फिनॉल बना करके। ये नोट कर लिया सबने? ये पूरा रखना तुम लोग, फिलअप मत छोड़ मत देना। इथाइन में रेड हॉट आयरन ट्यूब, फिर बेंजीन Cl2Fe डाल देंगे, फिर NaOH 623 केल्विन 328 एटमॉस्फेयर, सही ना? ONA आ जाएगा, डाइल्यूट एसिड डालते तो OH आ जाता, तो OH आ जाता। तो अगर फिनॉल में ध्यान देंगे, नेक्स्ट कन्वर्जन, फिनॉल में अगर हम डाल दें, फिनॉल बना लोगे तुम आसानी से, चाहे क्यूमिन से बनाओ चाहे डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन से बनाओ। फिनॉल बनाने के बाद इसमें PCl5 डाल दो, PCl5, तो ट्राई फिनाइल फॉस्फेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्राई फिनाइल फॉस्फेट, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट। बुक्स में कई बार ऐसे भी लिखा होता है CCH5O होल थ्राइस, P डबल बॉन्ड O, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट, ऐसे भी लिखा होता है, एक ही बात है। तुम साथ में इसके क्लोरोबेंजीन आता है लेस देन 1%, लेस देन 1% क्लोरोबेंजीन आता है। ट्राई फिनाइल फॉस्फेट ग्रेटर देन 99%। समझ गया कि नहीं? ये कौन सा नंबर है इसका? सर 94। 94। 94 हो गई है। नेक्स्ट बोलो क्या है? 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल, मैंने बता रखा होगा तुम्हें, ये पहले नोट कर लिया सबने यहाँ तक? 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे आएगा? व्हाइट PPT बताया होगा इसका। फिनॉल है, इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दें अगर, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों जगह आ जाएगा Br, Br, Br। 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल व्हाइट PPT, कलर याद रखना है। फिनॉल, फिनॉल और एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम भी आती है रिएक्शन ये। एक टेस्ट ट्यूब में फिनॉल, एक टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल, तो फिनॉल वाले टेस्ट ट्यूब में डालो ब्रोमीन वाटर, एल्कोहल वाले टेस्ट ट्यूब में डालो ब्रोमीन वाटर, जिसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा उसमें, उस टेस्ट ट्यूब में फिनॉल था, उस टेस्ट ट्यूब में फिनॉल था। और इसी में अगर मैं ब्रोमीन इन CH2 डाल दूं, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, CH2 या CCl4, तो सिर्फ पैरा पे ब्रोमो आ जाएगा, ये मेजर आएगा, और ऑर्थो वाला बना देना वो माइनर आएगा। प्लस OH, Br यहां लगा दो, ये माइनर हुआ, ये माइनर प्रोडक्ट। किसी को भी रीजन याद है इसका ऐसा क्यों हो रहा है? किसी भी बच्चे को रीजन याद हो उसका? रीजन क्या है इसका?
नहीं याद किसी को भी? रिपल्सन बोलो, यार बोल मुकुल। सर रिपल्सन हो जाएगी अगर नहीं उसमें नहीं, रिपल्शन का ऑर्थोमेटिक और नहीं नहीं, ये तो सबको आना चाहिए। एल्कोहल फिनॉल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो सर, एक बार सुन लेंगे जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। देखो, अगर पानी के अंदर डालेंगे, क्लियर, अगर फिनॉल को पानी में डालेंगे तो पानी में फिनॉल जो है वो टूट जाएगा फिनॉक्साइड आयन के अंदर, मोस्ट ऑफ फिनॉल एक्वा सॉल्यूशन, ये बना लेगा फिनॉक्साइड आयन। अब ओ जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन को कि ओ माइनस? O minus. वो माइनस जल्दी देगा, तो रिंग गेट्स हाईली एक्टिवेटेड। तीनों जगह नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा आएगा, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा और वाइट पीपीटी मिल जाएगा। लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो क्या फिनॉल आयनाइज हो पाएगा CS2 के अंदर? No sir. इसका आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तब OH इलेक्ट्रॉन OH को ही देने पड़ेंगे और वो बहुत कम देगा, इसलिए रिंग गेट्स ओनली स्लाइटली एक्टिवेटेड, इसलिए मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। इसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ और इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन। समझ आया कि नहीं? है देखो, समझ आ गया कि नहीं? Yes. डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो, ये हो गया, ये कन्वर्जन हो गई। अब नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है सर समीर? पैरा ब्रोमोफिनॉल, सर पैरा ब्रोमोफिनॉल। ये हो गया, ये तो कर दिया, ये रहा ना पैराब्रोमोफेनॉल। क्या नंबर है इसका? सर पैरा ब्रोमोफिनॉल का 96। 96। 96 तो हो गया। नेक्स्ट, और ये 95 होगा फिर। यस सर। आगे क्या समीर? सर पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। ये करवा दिया मैंने, याद होगा तुम्हें, कराया कि नहीं ये? यस सर। पैरा नाइट्रोसोफेनॉल के लिए क्या करते थे? HNO2 डाल के। डाइल्यूट HNO। हाँ, डाइल्यूट HNO2। 3 रिएक्शन कराई थी, एक डाइल्यूट HNO2 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर, और अगर नाइट्रेशन करते हैं प्रॉपर तो पिक्रिक एसिड। याद आया कि नहीं? याद आ गया कि नहीं है? यस सर। हाँ, अच्छा, पैरा नाइट्रोसोफेनॉल ये आ गया, मैंने ये भी बता दिया। ये नंबर इसका 97 है। यस सर। नेक्स्ट क्या है समीर, बोल। सर ऑर्थो एंड पैराक्रेसोल। ऑर्थो एंड पैराक्रिसोल है, तो फिनॉल का बस क्या कर देंगे, फिनॉल में क्या कर देंगे, एल्काइलेशन। हालांकि इसका एल्काइलेशन भी थोड़ा स्लो होता है। फिनॉल प्लस CH3Cl AlCl3 में, तो OH CH3, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है फिनॉल, और OH और इसके ऑर्थो पे Me लिखता हूं मैं, Me इसके ऑर्थो पे, तो ये आ जाएगा। और ये मेजर, क्योंकि इसमें रिपल्शन कम होगी, दोनों ग्रुप्स दूर है। और इसकी अच्छा, रिएक्शन स्लो क्यों होती है? क्योंकि अगेन O अपने लोन पेयर किसको दे देगा, AlCl3 को, तो O पे प्लस Al पे नेगेटिव, इसलिए प्लस चार्ज आते ही ये डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, रिएक्शन बहुत स्लो होती है। नेक्स्ट क्या है ये, और ये पैराक्रिसोल बनाया मैंने यहाँ पे, मिक्सचर था दोनों। सर डाई इथाइल ईथर। अच्छा, डाईथाइल ईथर वाले आ गए क्वेश्चन सब। अब यहाँ से डाईथाइल ईथर वाले क्वेश्चन आ गए ना, एक काम करो, यहाँ तक कर लेना अभी। डाईथाइल ईथर वाले क्वेश्चन ये नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। अभी कितनी कंडीशन होगी, 97? सर 98। 98 हो गई ना। अब यहाँ से डाईथाइल ईथर होगा, फिर 1-इथॉक्सी-इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड होगा, फिर अल्फा क्लोरो डाईथाइल ईथर होगा, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाईथाइल ईथर होगा। यही है ना क्वेश्चन? यस सर। हाँ, ये ईथर चैप्टर के क्वेश्चन हैं। ईथर के कन्वर्जन जो बन सकते हैं अच्छे वाले वो हैं, ट्राई करना। 98 तक कन्वर्जन हो गई हैं, 70-80 कन्वर्जन और रह रही हैं। पूरी ऑर्गेनिक खत्म 11-12 की रिएक्शंस वाली, कुछ कुछ रीजन भी करा दिए। ये जरूर कर लेना काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम है दोनों साल के लिए।
12th वाले बच्चों को तो करना ही करना है, 11th वाले जो कर सकते हैं जरूर कर लें इसको, ये बेस्ट तरीका है सारी रिएक्शंस याद करने का। तो कुछ 11th वाले कुछ बच्चे तो कर रहे हैं, स्पेशली निवृत्ति, शिखा, निशी और भी कुछ बच्चों ने भेजा है, लेकिन 11th वाले कम बच्चे कर रहे हैं इस साल। लास्ट ईयर तो लगभग सबने किया था, इस साल कम कर रहे हैं थोड़े से। 12th वाले बच्चे सारे ढंग से कर लेना जरूर इस काम को। फिर मैं कुछ जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा। किसी ने याद किया सॉल्ट एनालिसिस? सॉल्ट एनालिसिस किसी ने याद कर लिया कि नहीं? नहीं किया है? सॉल्ट एनालिसिस याद कर लो, उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं बीच में। ऑलमोस्ट हमारा सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट हो चुका था, बस 4-5 आयंस के हमें डिटेक्शन करने थे कंफर्मेशन वाले। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके थैंक्स।